नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मार्केट चर्चा में। और मैं आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसे आप यदि फॉलो करते हैं इस वीडियो को एंड तक, तो आप अपनी लाइफ में स्टॉक मार्केट में लॉस करना बहुत कम कर देंगे। जी हाँ, बहुत कम कर देंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लॉस ज़ीरो करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि लॉस तो यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला जी को भी हुआ है और बड़े बड़े जो दिग्गज हैं जैसे कि PR सुंदर जी, सभी को लॉस होता ही है। बट आप अपने लॉस को कम कर सकते हैं, अपने ट्रेड को रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, जो मैंने अपने जो भी मेरे क्लासेस चलते हैं, कोर्सेज चलते हैं, उनमें मैं शेयर करता हूं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं कितने शेयर्स लूं, यदि बेसिकली आपको कोई शेयर बताया जाता है टीवी पर या फिर किसी भी ग्रुप में या यूट्यूब चैनल पर, तो आपका पोजीशन साइज़ क्या होना चाहिए? बेसिकली ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं और ये आप बिगिनर हैं, तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, ये हमारा पेज है मार्केट चर्चा का, फेसबुक का पेज। इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम अपडेट देते हैं स्टॉक्स के बारे में, पिक्स के बारे में। ये पूरा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, आप अपने ट्रेड्स के लिए खुद ज़िम्मेदार बनें, किसी दूसरे को दोषी ना ठहराएं। ठीक है? इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि बेसिकली जब हम कोई ट्रेड लेते हैं, आपको ट्रेड बताया जाता है कि सपोज़ ये JSW स्टील का शेयर है और ये यहाँ पर जिस दिन इसने ब्रेकआउट दिया था इस लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर एक इंट्राडे ट्रेड भी बनता है और एक शॉर्ट टर्म ट्रेड भी बनता है, स्विंग ट्रेड बनता है। तो ट्रेड के लिए आपकी पोजीशन साइज़ क्या होनी चाहिए? तो देखिए दोस्तों, पोजीशन साइज़ ऐसा होना चाहिए जिससे आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो। साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है आपकी ट्रेडिंग में। यदि आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती, तो आप शेकआउट नहीं होते, आप ट्रेड से बाहर नहीं आते। जब एक लिमिट में लॉस होता है, आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट जाता है स्टॉक, तो आप घबराते नहीं हैं। इसके विपरीत यदि आप बहुत ज़्यादा बड़ा पोजीशन साइज़ ले लेते हैं, तो स्टॉक 1-2 रुपए भी आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट जाता है, तो आप घबराने लगते हैं और ज़बरदस्ती आपको लॉस बुक करना ही पड़ता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और अनुभव से सभी ने, जो लोगों ने ट्रेडिंग की है, वो अनुभव से इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने भी कभी ना कभी ऐसा किया होगा। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि आपका पोजीशन साइज क्या होना चाहिए, जो मैं अपने कोर्सेज में बताता ही हूं। आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं एब्सोल्युटली फ्री। इसलिए इस वीडियो की वैल्यू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, साइकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो उसके लिए आपको एक अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा पर ट्रेड। आपको कोई भी ट्रेड मिलता है, जैसे मैंने कहा ये वाला ट्रेड, इंट्राडे में ये ट्रेड है, इंट्राडे में ये ट्रेड है या फिर स्विंग ट्रेड है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट आई कैन लूज इन दिस ट्रेड। और आपको ये बात कैसे पता पड़ेगी कि क्या वो मैक्सिमम अमाउंट है जिससे आप मैक्सिमम लूज कर सकते हैं इस ट्रेड में? जी हाँ, ये बात आपको पता पड़ेगी स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस जैसा हम अपने ग्रुप में हर ट्रेड में बताते हैं कि स्टॉप लॉस क्या है इस ट्रेड का, तो उसके बेस पे आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आप मैक्सिमम कितना अमाउंट लूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपकी डेली लिमिट, यदि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं या वीकली ट्रेड कर रहे हैं, आपकी जो लिमिट है वो बेसिकली फॉर एग्जांपल सपोज 500 रुपीज़ लूज करने की है किसी भी ट्रेड में, पर ट्रेड में। तो आपकी जो पोजीशन साइज होगी वो 100 ट्रेड से ज़्यादा नहीं, 100 शेयर से ज़्यादा नहीं हो सकती, यदि आपका स्टॉप लॉस 5 रुपए का है। इस केस में यदि हम बात करें, तो इस कैंडल ने यहाँ से ब्रेकआउट लिया था, यहाँ से लगभग, तो इसका स्टॉप लॉस मिनिमम ये होना चाहिए। इसका कारण ये है, ये स्टॉप लॉस होगा क्योंकि यहाँ पे 3, एक आप ये कह सकते हो कि 3 बुलिश कैंडल्स यहाँ पे बनी थी, तो इसका मीडियन लगभग यहाँ आएगा, तो इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे आपने 699 के एवव एंट्री ली है, तो आपका स्टॉप लॉस लगभग ये लेवल का होगा, जो कि आपका है देख लेते हैं ये क्या लेवल है। ये है आपका 685 686 रुपीज़ का, तो लगभग 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। सो 15 रुपीज़ का यदि स्टॉप लॉस है इस ट्रेड में और आपके कैपेसिटी पर ट्रेड 500 रुपये लूज़ करने की है, तो आप बेसिकली 30 शेयर से ज़्यादा इसके नहीं ले सकते। कैसे? यदि 5 रुपये का स्टॉप लॉस है
SL है 5 रुपये का, तो आप 100 शेयर ले सकते हैं। 5 गुणा 100 इक्वल टू 500 ये आप लूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम, राइट? इसी हिसाब से आपको पोजीशन साइज़ निकालना है। आपका जो स्टॉप लॉस है, उसके बेस पे आपको निकालना है कि आपका पोजीशन साइज़ क्या होगा। ये पोजीशन साइज़ आप रखेंगे तो आपकी साइकोलॉजी कभी डिस्टर्ब नहीं होगी और आप ट्रेड में लंबे समय तक बने रह सकते हैं, अपने प्रॉफिट के टारगेट के आने का इंतज़ार कर सकते हैं। यदि इससे विपरीत यदि आप बड़ा पोजीशन साइज़ ले लेते हैं, आप अपनी कैपेसिटी से लॉस बनाने के हकदार हो जाएँगे और फिर आप दोष देंगे स्टॉक मार्केट को। तो ऐसा कभी मत कीजिए, अपनी पोजीशन साइज़ को अपने स्टॉप लॉस के अनुसार रखिए और आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है जिसे आप लूज़ कर सकते हैं, अमाउंट कैपिटल का 1% जिसे आप लूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस अमाउंट को आपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। और यदि ये पोजीशन साइज़ आप रखते हैं तो आप कम से कम शेयर स्टॉक मार्केट में, कम से कम लॉस स्टॉक मार्केट में करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएँगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको समय से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।